लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आज मैंने एक ऐसा फर्टिलाइजर बताया है जिसको डालने के बाद अगर आप अपने प्लांट को 1.5-2 महीने तक, इवन उससे ज़्यादा टाइम तक भी कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है और वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से आती हैं और साथ में फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है। तो मैं यहाँ आपको रिजल्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, एक ही फर्टिलाइजर में यहाँ पे डाला है मैंने, उसका रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। चंपा का ये प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ा है हाइट में और हर एक ब्रांच पे देखिए कितनी सारी ब्लूमिंग हो रही है। और इस वाली जो ये हमारा जो मिनी वैरायटी होती है, मिनी हिबिस्कस, इसमें अभी मैंने 15 दिन पहले यही फर्टिलाइजर डाला है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और 15 दिन में आप देख सकते हैं लगभग 3 महीने से मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला था, लिक्विड फर्टिलाइजर, जब से बारिश हो रही थी। तो अभी इसी मिनी जो हमारा हिबिस्कस है, यानी कि इसको हम चाइनीज हिबिस्कस भी कहते हैं, इस पर 60 से ज़्यादा बड्स बनी हुई है और रोज 4-5 फ्लावर खिले रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। उसी के साइड में ये देखिए देसी हिबिस्कस, जिसपे कल 2 फ्लावर खिले हुए थे और ये भी साइज में बहुत छोटा सा प्लांट है और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसमें भी देखिए 8 से 10 बड्स बनी हुई हैं इस तरीके से, 2 ही ब्रांच के ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद साइड में मधुमालती है, इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और इसमें भी मैंने ये फर्टिलाइजर डाला था। कहने का मतलब मोस्टली अभी अपने सभी प्लांट में मैंने ये फर्टिलाइजर डाला है और आप देख सकते हैं कि इसकी हर एक टिप पे जो मधुमालती के फ्लावर बनने स्टार्ट हो गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लावर बड्स बनने हैं, देखिए कितने सारे, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ मैरीगोल्ड का प्लांट है, यानी कि गेंदे का, इसमें देखिए आप कितनी सारी एक ही स्टैम पे बर्ड बननी है। तो इसमें भी मैंने ये ही फर्टिलाइजर डाला है। इस एक ही फर्टिलाइजर से आपके प्लांट को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें तो मिलेंगी, साथ ही में आपके जो प्लांट है उसको इंसेक्ट वगैरह भी नहीं लगेगा और साथ ही में इसमें घास फूस भी नहीं उगेंगी। तो देखिए सलमांडा में भी फ्लावरिंग कम हो गई थी, तो इसमें भी सेम यही फर्टिलाइजर मैंने डाला है। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक बकेट ली है जो कि 5 लीटर की है। आपको जिसमें भी फर्टिलाइजर बनाना है आप वो ले लें, पॉट में, बाल्टी में, जिस भी चीज़ में आप फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लगभग 4 लीटर के आसपास पानी लिया है और उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे डाल रहे हैं केले के छिलके। अब बात करेंगे केले के छिलके हमें डालने कितने हैं। जैसे कि ये 5 लीटर पानी है, हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक खाद, यानी कि जैविक लिक्विड फर्टिलाइजर। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत ये जैविक चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो भी इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो आप 5 लीटर पानी में 8 से 10 केले के जो ये बड़े बड़े छिलके हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए 8 से 9-10 केले के यहाँ पे ये छिलके ले लिए हैं जो कि एक दिन पहले रखे हुए थे, उनको मैंने डाल दिया है इस तरीके से। केले में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पोटेशियम फूल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो आपको इससे मिल जाता है। तो आप केले ज़रूर डालें। उसके बाद देखिए सेकंड यहाँ पे मैंने लिया है राख। राख में आप उपले की राख भी ले सकते हैं और लकड़ी की राख भी ले सकते हैं। तो उपले मैंने जला लिए थे 1 से 2 और उनकी राख मैंने इकट्ठी कर ली थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स अभी लगाई हैं। तो राख के यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे राख डालने की बात करें, 5 लीटर पानी में मैं यहाँ डाल रही हूँ देखिए इस तरीके से 5 से 6 चम्मच। आप जितने भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालें उस हिसाब से डाल दें। जैसे कि 10 लीटर बनाए तो उसमें आप 10 से 12, इवन उससे ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डालने के बाद इस तरीके से आपको मिक्स करते जाना है। अब बात करें कि राख में पाया क्या जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि राख को डालने के बाद आपके अगर जो प्लांट है उस पर कोई कीड़ा लग रहा है तो कीड़े नहीं लगते हैं, और लगे हैं तो वो हट जाते हैं। और साथ ही में अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें फंगस लग रहा है तो फंगस भी ठीक हो जाता है। राख में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, सल्फर, एल्युमिनियम, काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि कैल्शियम के लिए बहुत सारे लोग चूने का यूज़ करते हैं, इवन एग सेल यानी कि अंडे के जो छिलके होते हैं उनको क्रश करके डालते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैग्नीशियम के लिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट रहता है। तो मैग्नीशियम पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो यही एक राख में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जा रही हैं। हमें कैल्शियम यानी कि चूनी का अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एप्सम सॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप डालिए, नहीं तो गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 मुट्ठी देखिए वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। और वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम
और भी काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट की जो पत्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे पत्तियां हरी रहती हैं और हरी रहेंगी तभी फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड बनाने का जो काम होता है यानी कि भोजन बन सकता है, तभी प्लांट हेल्थी रहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ गोबर की खाद भी। तो गोबर की ये खाद जो आपके सामने है ये मैंने घर पर ही बनाई थी। जो इस तरीके से उपले आते हैं इनको छोटा छोटा सा टुकड़ों में कर लिया था और उसके बाद किसी बोरी में डाल के पानी डालती रही थी। तो उसके बाद देखिए डिकम्पोज हो गए थे। तो मैं यहाँ पे उपले ये जो रखा हुआ है वेस्ट उसके टुकड़े यहाँ पे डालने वाले हैं कुछ, और थोड़ा बहुत ये जो हमने गोबर की खाद मैंने बनाई थी उसमें जो मोटे मोटे से टुकड़े हैं उनको डाल दूंगी। तो अगर बात करें कि हमें गोबर की खाद कितनी डालनी है, तो आप 2 से 3 मुट्ठी डाल दें, या फिर आप इसमें जो एक उपला है वो डाल सकते हैं 5 लीटर के पानी में। उसी तरीके से अगर आप 10 लीटर फर्टिलाइजर बनाते हैं तो आप उसमें 2 उपले भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 1 भी डालेंगे तो उससे भी काम चल जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जैविक फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा डाल दें या कम डाल दें तो कोई हानि नहीं पहुंचती हमारे प्लांट को, इवन बेनिफिट ही मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये गोबर मैंने जो उपले थे वो मिला दिए हैं। तो अब हम बात करें कि हमें इसको रखने कितने दिन है, ये जो हमने फर्टिलाइजर बनाया है। जैसे कि आप अभी जानते हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा है तो टेम्परेचर इस टाइम गर्म रहता है। तो मैंने यहाँ 3 दिन रखा है और 3 दिन बाद का रिजल्ट आपको ये शेयर कर रही हूँ। आप जितने भी दिन इस फर्टिलाइजर को रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग बनता है। अगर आप इसको 4 दिन रखेंगे तो और भी स्ट्रांग बनेगा, 5 दिन रखेंगे तो और भी स्ट्रांग बनेगा। तो आप इसको 5-6 दिन इजीली रख सकते हैं। अब बात होगी कि हमें पानी कितना मिलाना है। अब जैसे कि मैंने 3 दिन इसको फर्टिलाइजर को रखा है तो मैं यहाँ पे 3 का रेशियो रखने वाली हूँ कि जितना फर्टिलाइजर है उसका 3 गुना पानी मिलाना है। जैसे कि 5 लीटर में फर्टिलाइजर है तो यहाँ मैं 15 लीटर पानी मिलाने वाली हूँ। अगर आपने 10 लीटर फर्टिलाइजर वाली बनाया है तो आपको 30 लीटर पानी में उसको मिलाना है। कहने का मतलब जितना आपका फर्टिलाइजर बना है उसके 3 गुने पानी में इसको मिलाना है, क्योंकि मैंने इसको 3 दिन रखा है। अगर आप 4 दिन रख रहे हैं तो 4 गुना पानी मिलाइए, 2 दिन रख रहे हैं तो 2 गुना पानी मिलाइए, और 1 दिन रख रहे हैं तो 1 गुना पानी मिलाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने दिन हम इनको रखते हैं उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग बनता जाए। अगर आपने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कम दिन रखा है तो कम पानी मिलाइए, ज़्यादा दिन रखा है तो ज़्यादा पानी मिलाना है। तो इस तरीके से मैं 5 लीटर के लिक्विड फर्टिलाइजर में 15 लीटर पानी मिला रही हूँ। तो मेरे पास ये बकेट है और तो मैं बकेट में सीधा डाल दूंगी। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तरीके से हम मिलाएं, जैसे कि अगर आपके पास 15 लीटर की बाल्टी नहीं है, छोटे पॉट से अगर आप पानी डालते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें से जैसे मैंने 5 लीटर पानी मिलाया है तो ये 5 लीटर का जो पानी का लिक्विड है आप 1-2 ग्लास करके छोटे छोटे से पॉट में डाल करके उनको मिक्स करके आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको छानना है। तो छानने के लिए आप देखिए छन्नी का यूज कर सकते हैं। और मेरे पास एक टोकरी थी जिसमें छेद हो रहे थे, वो शायद टूट गई, बारिश के टाइम गल गई। तो मेरे को ये दिख गया, मतलब इस पॉट पे नजर पड़ गई जिसपे मैंने होल कर रखे थे और इसमें मुझे प्लांट लगाना था। तो मैंने सोचा कि चलो इससे ट्राई करके देखते हैं। तो इससे मैंने छाना तो छन गया, वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अब आपको छानना है तो छानने में जा रही हूँ। और छानने के बाद देखिए जो यहाँ पे बचेगा उसको हमें फेंकना नहीं है, उसका हम एक बार और यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके सारे जो पोषक तत्व होंगे जो केले के और गोबर के और जो वर्मी कंपोस्ट के वो थोड़े बहुत बाल्टी के नीचे बचे रह जाते हैं। तो इसलिए हम उसमें दोबारा पानी डाल करके उसका दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा और एक हाथ से मैं आपको छान के दिखा रही हूँ कि कितनी इजीली इस पॉट के में जो छेद हो रहे हैं उससे ये हमारा पानी छन गया है। तो आप छन्नी का यूज कर सकते हैं, पर छन्नी से छानने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर छन्नी छोटी हो। तो इस तरीके से पॉट थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसका यूज करा है। तो इस तरीके से मैं छान ले रही हूँ। चलिए छानने के बाद आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्टिलाइजर थोड़ा सा हमारा काला बना है। काला इसलिए क्योंकि मैंने इसमें राख मिलाई है। तो इस फर्टिलाइजर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आपने ये फर्टिलाइजर एक बार प्लांट में दे दिया, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे फर्टिलाइजर बनाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता रहता। तो मैं हमेशा जब भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ तो मिक्स फर्टिलाइजर बनाती हूँ, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ डाल देती हूँ। एक साथ डालने से काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं, जैसे प्लांट्स की सारी कमी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी एक साथ पूरी हो जाती है। और साथ ही में हमें अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमें फर्टिलाइजर छान लेना है। और मैंने छानने के बाद देखिए जो बचा था वो इसमें उसी बाल्टी में वापस डाल दिया है और दोबारा से मैं इसको फिल कर दे रही हूँ 5 लीटर पानी से ही। और फिल करने के बाद इसको ढक के रख दूंगी। 1 से 2 दिन बाद फिर हम इसका दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप प्लांट की कंडीशन सभी की काफ़ी अच्छी हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं, पर जब भी बनाती हूँ तो यही एक मिक्स फर्टिलाइज़र बना करके इसी को ही सारे प्लांट्स में डालती हूँ और इसी से काम चलता रहता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और चाहते हैं कि प्लांट की सारी कमी पूरी होती रहे, एंड में फ्लोरिंग वेजिटेबल्स सभी, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर करा था कि वेजिटेबल भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है, तो इसे एक फर्टिलाइज़र का कमाल है। अब इसमें मैं एक बूस्टर डालने
और ये जो बूस्टर है ये लगभग 8 से 9 महीने पुराना है और 8 से 9 महीने से देखिए इसका काम चलता रहता है। अगर मेरे पास कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है और टाइम नहीं होता है तो इसी फर्टिलाइज़र को थोड़े से पानी में डालने से भी प्लांट का काम चल जाता है, यानी कि प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये जो मैंने आपको बूस्टर दिखाया है, ये बूस्टर है हमारे नींबू की जो छिलके होते हैं उसका इस तरीके से बायो एंजाइम कहते हैं। तो मैंने नींबू के छिलके इस बोतल में डाल दिए थे लगभग 8-9 महीने पहले और इसको पानी से फिल कर दिया था और सेमी सीड में रख दिया था और देखिए इस तरीके से गलता रहता है और इसमें मैं पानी मिला करके इनको डालती रहती हूँ। तो एक ढक्कन हमारा 4-5 लीटर में काफ़ी होता है इस तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो आप 1 से 2 ढक्कन 5 लीटर के पानी में डाल सकते हैं। यहाँ 15 लीटर का पानी है तो मैं यहाँ देखिए 3 से 4 ढक्कन इस तरीके से ये जो नींबू के छिलके का पानी है यानी कि बायो एंजाइम का पानी वो डालने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने नींबू के छिलके आपको नहीं दिखाए थे, आप साथ ही में जब फर्टिलाइजर बना रहे थे तो आप नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं या संतरे के छिलके भी डाल सकते हैं और आपके पास कोई और फ्रूट है एप्पल वगैरह के छिलके आप उनके भी डाल सकते हैं, क्योंकि इन सभी जो छिलके हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनको प्लांट से बेनिफिट ही मिलते हैं। तो आपके पास जितनी भी फ्रूट की छिलके हों आप सभी को मिक्स कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि सभी के काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डालने के बाद जो मैंने ये बूस्टर डाला है यानी कि बायो एंजाइम डाला है, डालने के बाद यहाँ मैं लगभग 1 मिनट तक रखने वाली हूँ ताकि वो भी अच्छे से इस जो हमने फर्टिलाइजर बनाया था उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। अब जब हम ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, गलतियां लोग कर देते हैं अक्सर। अगर आपका जो ये पॉट है अगर पॉट गीला है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ बायो एंजाइम वाली बोतल खाली हो चुकी है, तो अब भी मैं इसमें दोबारा से पानी डाल दूंगी। तो एक बार अगर आपने बायो एंजाइम बना लिया इस तरीके से, उनका पानी जब भी खाली होता रहे आप इसमें दोबारा पानी डालते रहें और उनको सेमी सीड में इस तरीके से ढक्कन लगा करके रखते रहें। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्टिलाइज़र डालते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हमें फर्टिलाइज़र या तो सुबह को डालना है, एकदम सुबह जब धूप ना निकली हो, या फिर शाम को, और तब डालना है जब मिट्टी हमारे इस तरीके से पॉट की या ग्रो बैग की सूखी हुई हो। क्योंकि अगर मिट्टी गीली रहेगी और गीले के ऊपर हम गीला डाल देंगे बेनिफिट होने की जगह नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट की कई बार जड़ें गल जाती हैं और इतना ज़्यादा प्लांट को बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि सूखे रहने पे वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज़ को जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। गीली रहेगी तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सनलाइट पड़ेगी तो वो गीलापन बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूखी रहे तब डालना है, सुबह या शाम के टाइम डालना है। तो इस तरीके से आप इन फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और काफ़ी सारे फ्लावरिंग भी होने वाली है। और ये मैंने वेजिटेबल प्लांट कुछ ही टाइम पहले लगाए थे और उसमें अभी ये पंपकिन है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। और देखिए इसकी मिट्टी सूख गई है तो इस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसमें ये फर्टिलाइज़र। बात करें किसमें कितना फर्टिलाइज़र डालना है, तो जैसे कि 10 इंच का पॉट है उसमें आप 1 से 2 ग्लास डाल सकते हैं, यानी कि 10 इंच की पॉट में आप 1 लीटर तक डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से मैं सभी में एज्यूम करके 1-2 ग्लास करके डालती जा रही हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र है जिसका आप यूज़ ज़रूर करें। तो इस तरीके से ये एक ही फर्टिलाइज़र प्लांट की लगभग सभी कमी को पूरा कर देता है और प्लांट को हरा भरा रखता है, फ्लोरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डाल सकते हैं, डालना ना भूलें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल।